स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मोड ऑफ डेवलपमेंट, और इसके बाद ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो रह जाएगा, जो कि है रेस्पिरेशन इन बर्ड्स। अब जो मैमल्स हैं उसमें जो सबसे पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनको तो एक्सटिंक्ट जो एक ग्रुप बना दिया गया मैमल्स का, उसमें रखा गया। उसके बाद जो दुनिया में ऑर्गेनिजम्स आए थे मोनोट्रीम्स वो कहलाते हैं, उनका कॉमन नेम है। ये ओवीपेरस ग्रुप ऑफ मैमल्स हैं, यानी ये वाहिद हैं जो गिव बर्थ नहीं करते बल्कि अंडे देते हैं। इसमें डकबिल प्लेटिपस और स्पाइनी एंट ईटर, जिसे एकिडना के नाम से आप जानते हो, ये दो फेमस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एग लेइंग करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद इनके जिसमें शेल ग्लैंड होते हैं, शेल ग्लैंड नाम से ज़ाहिर है ये अंडे के बाहर थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग सिक्रीट करता है। जैसे ही एग ओविडक्ट से होकर गुजरता है तो पूरे एक सख्त कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि शेल की शक्ल में शेल ग्लैंड इसके गिर्द सिक्रीट कर देता है प्रोटेक्शन के लिए। तो जो फीमेल एकिडनाज हैं जैसे कि स्पाइनी एंटी ईटर वगैरह, इनकी बॉडी की वेंट्रल साइड पर एक पाउच थैलीनुमा हिस्सा होता है जो कि गर्माइश फराहम करती है और ये अपने अंडों को थोड़ी देर के लिए सेंचते हैं। तो प्लेटिपस जो है ये अंडे जो है वो बरो बनाकर मिट्टी खोद कर उसके अंदर दे देते हैं। ऑल अदर मैमल्स हैव प्लेसेंटा। जो सारे मैमल जिनमें प्लेसेंटा पाया जाता है उन्हें प्लेसेंटल मैमल्स का ग्रुप कहते हैं। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक टिश्यू है जो कि फीटस यानी डेवलपिंग बेबी और मदर दोनों की बॉडी से मिलकर बनता है। मदर जो कुछ ईट अप करती है उसका कुछ हिस्सा मदर का जो सांस लेती है उससे थोड़ी सी ऑक्सीजन जो है वो डेवलपिंग बेबी को मिलती है। और जिसम जो कि डेवलपिंग बेबी का है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, जो फीकल वेस्ट बनता है, वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू जिसम से खारिज हो जाता है। तो ये जो प्लेसेंटा ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। मार्सुपियल जो है वो एक छोटा सा ग्रुप है उन ऑर्गेनिजम्स का जिसमें आप देखते हो कि कैंगरू ओपोसम वगैरह आ जाते हैं। मार्सुपियल ये रखते हैं, इनको मार्सुपियल्स कहते क्यों हैं? इनको मार्सुपियल्स इसलिए कहते हैं कि इनकी बॉडी के में वेंट्रल साइड पर एक थैली सी अल्लाह ताला ने कुदरती बनाई होती है, उसका नाम मार्सुपियम है और उसी वजह से ये मार्सुपियल्स कहलाते हैं। पैदाइश के वक्त इनके जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो इतने वीक होते हैं कि वो चल फिर नहीं सकते, तो अल्लाह ताला ने इनकी मार्सुपियम के अंदर मेमरी ग्लैंड्स बनाए होते हैं। ये उस थैली में अपने यंग वंस को रखते हैं, वहाँ दूध पर अपने बच्चे को पालते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दूध पीकर जो बेबी है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, फिर वो इस काबिल आ जाता है कि वो मार्सुपियम से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं कि यूटेरिन मिल्क और यूटेरिन सेल्स जो है वो सिक्रीट करते हैं सिक्रीशंस, मेमरी ग्लैंड्स भी वहाँ पर मौजूद होते हैं जिसकी वजह से बच्चे को पाला जाता है। दिस कनेक्शन इन मार्सुपियल्स इज़ ए प्रिमिटिव प्लेसेंटा। ये पुराने तरीके का प्लेसेंटा था जो कि काम करता था, फिर आगे से प्लेसेंटल मैमल्स का ग्रुप बन गया और उसमें आप देखते हो कि बाकी के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब जेस्टेशन पीरियड क्या है? जेस्टेशन पीरियड डेवलपमेंट का वो पीरियड है जिसमें एक यंग ऑर्गेनिज्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रहता है और अपनी नशोनुमा का अरसा वहाँ पर मुकम्मल करता है। तो ये जनाब 8 से 40 दिनों का होता है। मुख्तलिफ स्पीशीज़ में हम हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ देखें तो बहुत ज़्यादा भी है। जेस्टेशन पीरियड इज़ शॉर्ट इन मार्सुपियल्स, इनमें छोटा होता है क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो मुसलसल हार्मोन सिक्रीट करे और प्रेगनेंसी को मेंटेन करे। आफ्टर बर्थ द टाइनी यंग वंस दे क्रॉल इन मार्सुपियम अटैच टू द निपल्स, जिनके थ्रू वो सक करते हैं मिल्क को और फिर वहाँ पर बाकी के दिन गुजारते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम तीसरा जो ग्रुप जिसके हम बारे में बात कर रहे थे उसको देखेंगे, इन यूथीरियन मैमल्स। यूथीरिया जो इनकी तीसरी इंफ्रा क्लास है, इसमें जो एम्ब्रियोज हैं ये यूट्रस की वॉल के साथ ही अटैच हो जाते हैं जब ये जाइगोट शक्ल में होती हैं और फिर इसमें डिवीजन होना शुरू हो जाती है तो इसको हम एम्ब्रियो कह देते हैं। जब ये एम्बेड होना शुरू हो जाता है तो फीटस की जो वॉल होती है वो और मदर की जो वॉल होती है वो प्लेसेंटा बनाती है। दोनों के दरमियान में ब्लड वेसल्स जो है वो खासा बड़ा वास्कुलराइज नेटवर्क फराहम करती हैं। एक एम्बलाइकल कॉर्ड आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू होती है जो बच्चे के पेट के साथ लिंक करती है, उसमें से एम्बलाइकल आर्टरी और एम्बलाइकल वेन भी गुजर रही होती हैं। तो आर्टरी ज़ाहिर बात है कि खून की सप्लाई लेकर आएगी, वेन जो है वो खून की सप्लाई लेकर जाएगी। तो ब्लड स्ट्रीम इस तरह से जो गर्दिश करती है खून में, वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो मुहैया करेगी, गैसेस मुहैया करेगी, वेस्ट को दूर करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को दूर करेगी। जो ये यूथीरियन ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें जेस्टेशन पीरियड जो है वो भी मुख्तलिफ है। जैसे 20 दिनों का है कुछ रॉडेंट्स में, जैसे कि रैट्स वगैरह में। 19 महीनों का है अफ्रीकन एलिफेंट में, जो कि आप देखते हो कि एक साल में 12 महीने हैं, तो ये एक साल से भी कहीं ज़्यादा होता है। और अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो लगभग 9 महीने का जेस्टेशन पीरियड होता है। तो बर्थ के बाद जो प्लेसेंटा है वो जिस्म से खारिज हो जाता है और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको दूध पर पाला जाता है, मैमल्स दूध पर पालते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुराक खाने पीने की तरफ जो है वो आ जाता है। और जो ह्यूमन बेबीज़ होते हैं वो तो आपको पता है कि बहुत हेल्पलेस होते हैं,
तो उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। लेकिन जो बाकी ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि डियर, हॉर्स वगैरह हैं, इनके जो यंग वंस होते हैं ये वॉक कर सकते हैं आफ्टर बर्थ। इस तरह से अब आपका ये जो पूरा चैप्टर है इसमें ख़त्म हो गया।